हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बैगन आलू फ्राई की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी सूखी रहेगी और इसे आप रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बिल्कुल ढाबे या फिर आप वासा टाइप इसे बना करके रेडी कर सकते हो, वो भी घर में। तो चलें फटाफट से हम इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक 350 ग्राम का बैंगन। तो यहाँ पे मैंने एक ही बैंगन लिया है जो मीडियम साइज़ का है। तो इसके टॉप को मैंने कट कर लिया है और बीच से इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद मैं इसे स्लाइस में इस तरह से कट कर लूँगी। तो आप चाहें तो जिस तरह की आपको इसकी कटिंग पसंद हो आप उस तरह की कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे स्लाइस में कट कर लिया है और अब मैं इसके बीच से भी 2 टुकड़े कर लूँगी। और मैंने इसे थोड़ा सा थिक ही रखा है क्योंकि जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो ये ऑलरेडी श्रिंक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बीच से आप इसके कट्स लगा लें। तो यहाँ पे सारे बैंगन को मैंने कट कर लिया था। तो साथ ही में मैंने लिया है 2 आलू। तो यहाँ पे आलू को भी इस तरह से स्लाइस में कट कर लेती हूँ। तो आलू भी थोड़ा थिक ही है। तो इस तरह से जब आप कट करेंगे ना तो इसे कुक होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो चलें इसे साइड में रखती हूँ, आ जाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पैन। इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ 1.5 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर देती हूँ और इसी के साथ 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देती हूँ और साथ ही में 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देती हूँ। तो लाल मिर्च को इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों में कट करके उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है और सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे मसालों के अंदर मुझे एक डार्क कलर चाहिए, इसीलिए 4 से 5 मिनट मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो जब हम इसका मसाला बनाएंगे ना तो उसका कलर अच्छा आएगा और सब्ज़ी का भी कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 से 5 मिनट हुए हैं और इसका जो कलर है वो बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब ये डार्क कलर का हो गया है। तो इस पॉइंट पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं इसे दरदरा कूट लूँगी या फिर आप पल्स मोड पे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पल्स मोड पे ग्राइंडर में ही ग्राइंड करूँगी। तो चलें अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो इसी के साथ वापस से लिया है फिर से एक पैन। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो आप चाहें तो कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं। तो देखें तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया। तो अब मैं इसके अंदर 5 से 6 लहसुन की कली को ऐड कर देती हूँ जिसे हमने चॉप करके लिया है और इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है और इसे बस एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसके अंदर फटाफट से मैं अपने आलू को ऐड कर दूंगी क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले आप आलू को अच्छे से कुक कर लें, यानी 50% टू 60% आप इसे अच्छे से कुक करें। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा गोल्डन कलर भी आ जाए और ये 60% तक कुक भी हो जाए। तो आप बीच बीच में इसे स्टर करते हुए अच्छे से कुक कर लें। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट होने को हैं और आलू के ऊपर एक अच्छा कलर आने लगा है। तो बस इसी पॉइंट पे हम बैंगन को इसके अंदर ऐड कर देंगे और बैंगन को भी 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो बिल्कुल नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे बैंगन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अभी आपको बैंगन ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए अच्छे से फ्राई कर ले ताकि बैंगन के ऊपर भी एक अच्छी गोल्डन कलर की कोटिंग हो जाए और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो बीच बीच में मैं इसे स्टर करती रह रही हूँ। तो चलें अब मैं इसके ऊपर नमक ऐड कर देती हूँ। तो नमक मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, साथ ही में 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देती हूँ और ये दोनों मसाले डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ों की कोटिंग हमारे बैंगन और आलू के ऊपर अच्छे से हो जाए। तो चलें पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बैंगन आलू की ये सूखी सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसका टेस्ट ना मारवाड़ी वासा या फिर किसी भी ढाबे टाइप आता है। तो आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना इस मेथड के साथ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर हल्दी और नमक बहुत अच्छे से कोट हो गया है और जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था उसका भी मैंने पाउडर बना लिया। तो देखिए यहाँ पे पाउडर को मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। तो आप भी थोड़ा दरदरा ही रखें, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलें पहले हम अपनी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम ये मसाला इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो पहले आप इसे 3 से 4 मिनट और अच्छे से फ्राई कर लें ताकि बैंगन के ऊपर एक अच्छी गोल्डन कलर की कोटिंग हो जाए। तो देखें बीच बीच में मैं इसे स्टर करती जा रही हूँ और बैंगन के ऊपर भी कोटिंग होना शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जिस टाइम मैंने बैंगन डाला था उस टाइम बहुत सारा था, अब ये श्रिंक हो गया है क्योंकि ये कुक होने लगा है।
तो बैंगन के ऊपर भी गोल्डन कलर की कोटिंग हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर मसाला ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स इस स्टेज तक आप बैंगन और आलू को अच्छे से फ्राई कर लें, उसके बाद मसाला ऐड करें। ऐसे करने से क्या होगा ना कि आपके बैंगन आलू का टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। और अगर आप पहले मसाला ऐड कर देंगे ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले को मैंने ऐड कर दिया है और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर। इससे ना एक बहुत ही टेंगी फ्लेवर आता है। तो आमचूर का पाउडर ज़रूर डालें। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 1 टीस्पून की जगह 1.5 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैंगो पाउडर ना हो तो यहाँ पे आप 1 टीस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैंगन और आलू जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और मसाले भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इस पॉइंट पे मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ ताकि अगर बैंगन के अंदर थोड़ी भी कसर होगी तो वो कुक हो जाएगी। तो चलें गैस की फ्लेम को लो करके 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे मैं इसे कुक कर लेती हूँ। साथ ही में मैंने कटा हरा धनिया ऐड कर दिया है और धनिया के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट आप इसे अच्छे से कुक कर लें, उसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस सब्ज़ी को आप रोटी पराठे या घी लगी हुई रोटी के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं, साथ में दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो चले अब मैं फटाफट से इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आज की बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।